हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम आपका चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है बच्चों ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम बच्चों आपको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाएंगे कि ट्रायंगल्स क्या हैं। तो ट्रायंगल क्या होती है बच्चों? एक क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। एक क्लोज्ड फिगर बच्चों जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। सबसे पहले आपको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ट्रायंगल क्या है बच्चों? ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल। जिसकी 3 साइडें होती है और बच्चों क्या होते हैं? 3 ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ट्रायंगल्स कितने टाइप की होती हैं। तो ये एक क्लोज फिगर है जिसके 3 साइड हैं और 3 क्या इसके एंगल हैं। तो ये ABC आपकी क्या एक ट्रायंगल है। इसमें एंगल बच्चों इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ये इंटीरियर एंगल है इसके ABC और ये इसके क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल है। अगर इन साइड्स को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो ये वाले जो एंगल हैं इसके वो क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल हैं। तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि ये कितने टाइप्स की हैं। तो ये 2 टाइप्स की होती है बच्चों ट्रायंगल। सबसे पहले आती है बच्चों साइड बेस। साइड बेस में ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है इसमें आपका आप पढ़ते हो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है बच्चों? ए ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल। एक ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स क्या होती हैं बच्चों? इक्वल होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है आपकी। ए ट्रायंगल हैविंग all 3 sides are equal and each angle is 60 डिग्री। और जिसका ईच एंगल कितने का हो बच्चों? 60 डिग्री का हो, वो कौन सी होती है? आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं। और आपको ये भी बताना चाहिए बच्चों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये एक नोट है, सम ऑफ angles of a triangle, sum of angle of a triangle is 180। तो जो एंगल का जो सम होता है बच्चों एक ट्रायंगल के, वो कितना होता है आपका? 180 होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को कौन सी बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद आती है बच्चों सेकेंड टाइप आता है इसके अंदर। सेकेंड टाइप के अंदर आता है आपका आइसो। सेकेंड टाइप में कौन सी आती है आपकी? आइसो स्केल्स ट्रायंगल। आइसो स्केल्स ट्रायंगल। तो ए ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और उन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी बच्चों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल। तो वो कौन सी होती है आपके बच्चों? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और थर्ड आती है आपकी स्केलन ट्रायंगल। स्केलन में क्या होती है बच्चों? ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। ए ट्रायंगल having all sides are different। एक ट्रायंगल जिसकी सारी तीनों साइडें क्या होती हैं बच्चों? अलग अलग होती हैं। और तीनों ही एंगल ही के एंगल भी क्या होते हैं बच्चों? अलग होते हैं। ऐसी ट्रायंगल्स को कौन सी ट्रायंगल बोलते हैं? हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये थी आपकी साइड बेस पे कौन कौन सी होगी बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगी जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं। और स्केलन ट्रायंगल होगी जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। उसके बाद आता है बच्चों एंगल बेस पे। दूसरा टाइप है इसका एंगल बेस। एंगल बेस पे भी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली आती है बच्चों इसके अंदर आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल।
इस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ए ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री, ए ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री, ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो बच्चों 90 डिग्री हो। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइड बेस, ये एंगल बेस। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के सामने की साइड को बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस, ये होता है इसका बच्चों बेस, और ये होता है इसका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे ये ट्रायंगल आपकी होगी बच्चों ए बी सी, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लगती है जिसको हम पाइथागोरस बोलते हैं, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर प्रूव भी करेंगे बच्चों। तो इसका जो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है बच्चों आपकी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बच्चों बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या होता है इक्वल होता है। ये किसके अंदर आता है बच्चों, पाइथागोरस के अंदर, जो कौन सी ट्रायंगल में लगती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है बच्चों, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है जो 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, और बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है जो किसके साथ है परपेंडिकुलर से। तो इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल को फाइंड, जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है वो ये होता है बच्चों। हाँ, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी एक एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को एरिया फाइंड करने का बच्चों क्या होता है फॉर्मूला होता है। आइसोस्केल्स का जो एरिया होता है वो बच्चा हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके आइसोस्केल्स और स्केलन ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एंगल बेस में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और सेकंड आती है बच्चों इसके अंदर, सेकंड टाइप होता है इसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड टाइप में कौन सी आती है बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, ए ट्रायंगल हैविंग all three angles are less than 90 degree। A triangle having all three angles are less than 90 डिग्री, ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल बच्चों क्या हो 90 डिग्री से लेस हो, ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब समझते हो, जो 90 से क्या हो लेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसके तीनों एंगल का जो सम हो, और ए ट्रायंगल हैविंग और सम ऑफ ऑल थ्री एंगल बच्चों, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ए ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ए ट्रायंगल having one angle is greater than 90 degree। A triangle having one angle is greater than 90 degree। ट्रायंगल जिसका एक एंगल बच्चों क्या हो 90 से ग्रेटर हो, वो ट्रायंगल कौन सी होती है आपकी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है। जैसे कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए बच्चों ये एंगल जो आपका हो गया मान लीजिए 110 का हो गया, तो ये दोनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, जैसे 35 के मैंने ले लिए, तीनों का सम 180 करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक एंगल कितने का होगा, उसके अंदर 90 से क्या होगा ग्रेटर होगा। ऐसी ट्रायंगल को कौन सी बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये इसमें कुछ ट्रायंगल्स की मैंने कुछ टाइप बता दिए हैं भी, ट्रायंगल कौन कौन सी होती हैं।
अब आता है जो इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों पढ़ने वाले हैं वो सिमिलरिटी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, जो आपको 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या होता है बच्चों? बिल्कुल एक जैसा, मतलब बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल मतलब कोई भी डिफरेंस ना हो जिसमें, वो क्या होता है आपका बच्चों? कॉन्ग्रुएंट्स होता है। कॉन्ग्रुएंट्स के अंदर कोई भी जो कंडीशंस होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं? बिल्कुल भी सेम होती हैं। मीन्स अगर दो फिगर आपको दे रखे हैं और दोनों के दोनों फिगर एक दूसरे के ऊपर बच्चों फिट आ जाए, बिल्कुल एक तरह से क्या आ जाए, एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाए, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट्स बोलेंगे। जो ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, या फिर जो कोरस्पॉन्डिंग, जैसे कि आपके पास एक जैसे स्क्वायर ले लिया बच्चों, अब ये सेम टू सेम साइड का, एक स्क्वायर की साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो अगर इसके कॉन्ग्रुएंट मैं स्क्वायर कहूंगा तो 4 सेंटीमीटर साइड का ही स्क्वायर इसके क्या होगा बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती हैं। अब ये फिगर इसके ऊपर बिल्कुल फिट आनी चाहिए कि आपको पता नहीं लगना चाहिए कि ये दूसरी साइड, दूसरा फिगर है इसके अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मीन्स ऐसी चीजें जिनको हम एक दूसरे के ऊपर फिट कर सकें और हमें पता ना चले कि ये अलग है, मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ऐसी फिगर्स कौन सी होती हैं बच्चे? आपकी कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं। जैसे कि सर्कल है, इस सर्कल की मान लो जितनी रेडियस है, मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर ले ली, तो जो सेकंड सर्कल जो इसकी कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर रेडियस का ही होगा, 2 सेंटीमीटर रेडियस का होगा, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसे, भी कोई डिफरेंस ही ना हो दोनों में। वो फिगर्स आपकी कौन सी होती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं। और दूसरा जो आता है बच्चों सिमिलर, सिमिलर जो आता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों? हम इस कॉन्ग्रुएंट के अंदर हम बोल सकते हैं बच्चों कि अगर आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी की कुछ कंडीशंस बोलेगी, कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन है, तो कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन होती है कि 3 जो इसकी अगर ट्रायंगल की पूछे तो 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होनी चाहिए, एंड जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो वो सिर्फ वो कौन सी होती है? आपकी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल होती हैं, ट्रायंगल के बारे में कहें तो। और अगर स्क्वायर के या क्वाड्रिलेटरल के बारे में कहें तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स में भी सेम ही चीजें लगेंगी, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? इक्वल होनी चाहिए। और सर्कल के बारे में कहें तो उनकी रेडियस क्या होनी चाहिए? सेम। रेडियस जो होती है वो, सर्कल्स के बारे में बोले तो उनकी रेडियस क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंट्स, बिल्कुल एक जैसे सेम होनी चाहिए। लेकिन सिमिलर, जो सिमिलर वर्ड आता है, तो सिमिलर की जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है बच्चों? एंगल, तो अगर ट्रायंगल की बात करें हम, अगर हम किसकी बात करते हैं? ट्रायंगल की बात करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन इनके अंदर क्या होती है कि देयर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो इक्वल होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, एंड जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है बच्चों उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम रेशियो के अंदर, सेम प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। जैसे कि मैंने एक ये देखिए, अब आप इनको देख के बोल तो दोगे कि ये ट्रायंगल्स हैं और है भी एक जैसी, तो ये सिमिलर तो हैं। लेकिन सिमिलर कब कहेंगे? जब मान लीजिए ये साइड 2 सेंटीमीटर की होगी, ये 4 होगी। मान लीजिए ये बच्चों मैंने साइड ले ली है 2.5 सेंटीमीटर की, ये मैंने 5 की ले ली है, ये मैंने 3 सेंटीमीटर की ले ली और 6 की, तो ये सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि 2/4 कितना है जो 1/2, 2.5/5 ये भी 1/2, 3/6 ये भी 1/2। तो इट मीन्स जो इनके रेशियो है वो क्या आ रहे हैं बच्चों? सेम आ रहे हैं। तो हम इसको कहेंगे ये ट्रायंगल कौन सी आपकी? सिमिलर है। और ये एंगल भी क्या होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल्स क्या है आपकी? सिमिलर है। सिमिलर मीन्स एक जैसी दिखने वाली फिगर्स, ओके। तो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सिमिलर बोलेंगे। तो इस जो हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके अंदर सारा का सारा इसी टाइप, इसी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। जो देखिए जो एक्सरसाइज 6.1 है इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है? हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है बच्चों। क्या बोला गया? ए सर्कल आर,
The circles are क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो सर्कल्स तो बच्चों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सर्कल्स क्या होते हैं आपके? सिमिलर होते हैं। हाँ, उनको ये बोल देता है सर्कल्स हैविंग रेडियस आर इक्वल, देन वी कैन से दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों? वैसे सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स भी क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं, सारे के सारे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे के सारे स्क्वायर्स भी क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो दो स्क्वायर लोगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? इक्वल आएगा। तो हम कहेंगे कि ऑल स्क्वायर्स भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है बच्चों? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है बच्चों, क्योंकि देखिए सेकंड के अंदर, फर्स्ट के अंदर ऑल सर्कल सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड के अंदर जो बच्चों 6.1 का जो सेकंड है, इसके अंदर क्या पूछा गया था? ऑल स्क्वायर्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके सिमिलर हो जाएंगे। कि कोई भी किसी टाइप्स का स्क्वायर ले लेना आप, ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको सेकंड का एग्जांपल भी दे देता हूँ। स्क्वायर मैंने ये ले लिया बच्चों, इसकी साइड ले ली मैंने 1 सेंटीमीटर। अब मैंने एक स्क्वायर और ले लिया अपनी मर्जी से, और इस स्क्वायर की साइड ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर। तो अब देख लीजिए, ये 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, तो इनका रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होते हैं। थर्ड के अंदर क्या पूछा गया है? ऑल कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती हैं आपकी? सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी जिसकी मैंने साइड क्या ले ली बच्चों? 2 सेंटीमीटर ले, चाहे तीनों साइडें इक्वल होंगी, और एंगल तो पता ही है सेम होते ही हैं। और ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली जिसकी मैंने साइड क्या ले लिया बच्चों? 5 सेंटीमीटर ले ली साइड। अब देख लीजिए 2/5, 2/5, 2/5, तो रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा इनका। और किसी ट्रायंगल का इस टाइप से रेशियो इक्वल नहीं आएगा। तो इट मीन्स ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं बच्चों? सिमिलर होती हैं। उसके बाद आता है बच्चों 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। 2 पॉलीगन है जिनकी क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड हैं। इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो बच्चों? इक्वल हो, अभी हमने पढ़ा था। एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी बच्चों? प्रोपोर्शनल होंगी, तभी वो 2 पॉलीगन क्या होंगी? सिमिलर होंगे। देखिए हमने ऊपर पहले अब ये हमने कंडीशन पढ़ी थी पॉलीगन में, हमने ट्रायंगल में कंडीशन पढ़ी थी, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल हैं, और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो, मींस प्रोपोर्शंस उनका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पूछ ली गई है फोर्थ के अंदर। क्या पूछी गई कि अगर 2 पॉलीगन है उनकी सेम साइड है ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब होंगी वो सिमिलर? अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो। अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो बच्चों? इक्वल हो, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो। उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो बच्चों? प्रोपोर्शनल। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम होगी तो वो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तब वो कंडीशन किसकी बनेगी बच्चों? सिमिलरिटी की कंडीशन बनेगी। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। हमें सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल देने, आप खुद बना लेना बच्चों। 2 सिमिलर फिगर के 2 स्क्वायर बना लेना, और 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना, या फिर अपनी मर्जी से 2 ऐसे ट्रायंगल बना लेना जिनके साइड्स का रेशियो क्या हो? सेम हो, और उनके एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉन सिमिलर तो आप किसी टाइप से कोई अलग अलग साइड, अलग अलग रेशियो के आप ट्रायंगल बना सकते हो। उसके बाद आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। तो ये देखिए कुछ क्वाड्रिलेटरल्स दे रखी हैं आपको। आपके पास ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर दे दी, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल आपको एक बच्चे दे दी है, ये एक आपको स्क्वायर दे रखा है। ये 3 सेंटीमीटर साइड का एक क्या दे रखा है? स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और ऑल 4 एंगल्स आ रहा है 90 डिग्री, तो वो होता है आपका एक स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। तो आपको हमें बताना है कि जो एक है तो दोनों क्वाड्रिलेटरल ही, अब हमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है आपकी वो क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है तो बच्चों आप यस कहेंगे, अगर नहीं है तो नो कहेंगे। तो आप बताइए क्या ये सिमिलर है?
ये दोनों क्वाड्रिलेटरल, ये बच्चों क्वाड्रिलेटरल आपकी सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? अब देख लीजिए, अब ये तो स्क्वायर है, अब तो आप कहेंगे कि 1.5 डिवाइड में 3 लगा दो, 1.5 डिवाइड में 3 लगा दो, 1.5 डिवाइड में 3 लगा दो, 1.5 डिवाइड में 3 लगा दो। लेकिन क्या आपको ये शेप में एक जैसी नजर आ रही है बच्चों? शेप भी तो एक जैसी होनी चाहिए ना उनकी, इनकी तो शेप भी डिफरेंट है। ये क्या लग रहा है आपको? एक रोम्बस लग रहा है बच्चों, जिसकी चारों साइडें क्या है? इक्वल है। और ये आपको एक स्क्वायर लग रहा है जिसकी चारों साइडें क्या है? इक्वल है। और चारों एंगल भी तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ एंगल कहाँ है बच्चों? अब जब हमने पढ़ा था, आप रेशियो तो चलो यहाँ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, और ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप बताओ कि यहाँ जो एंगल हैं वो क्या सिमिलर हैं? नहीं है। एंगल भी तो चारों के चारों एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए ना सिमिलरिटी के लिए। तो क्या ये आपकी दोनों फिगर इक्वल है? नहीं है। तो ये नॉट सिमिलर दे, तो नो, हम इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? नॉट सिमिलर। तो इस तरह से आपके बच्चों सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट्स के बीच में आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए, जो एक्सरसाइज 6.1 के अंदर मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।